मैं करंट समझा रहा हूं कि कितना गलत तरीके से आपको करंट समझाया जाता है। जो लोग साइंस पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूं और मैं उनके समान से बोल रहा हूं। तो इसका मतलब है कि बिजली, ऊपर से पानी गिरा, डायनेमो घुमा, उससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंपल्स पैदा होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, तो करंट बहना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही है। तो यहां शब्द है बहना। बहना का, बहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करंट। क्या कहते हैं? करंट। करंट का मतलब क्या होता है? बहना। कहां से आया? डायनेमो से किसमें गया? नहीं, पहले पानी में था। पानी बहता है, पानी से किसमें आया? डायनेमो में। डायनेमो से किसमें आया? करंट में ना, वायर में। और वायर से कहां आया? बल्ब में। और यहां आके वो करंट क्या हो गया? खत्म हो गया। हुआ? अच्छा, कितना करंट खत्म हुआ? ये एक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जो आप जो भी जवाब दे रहे हो ना, ये आप अपने कॉन्शियस माइंड से दे रहे हो या सबकॉन्शियस माइंड से? सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपकी मेमोरी में भरा गया है, आप बोलते रहोगे बिना समझे, बिना सोचे, बिना विचारे। ओके, तो आपको क्या करना है? थोड़ी देर के लिए मैं बोलूंगा, जरा सबकॉन्शियस माइंड को रोको और कॉन्शियस माइंड को करो। ठीक है? इन सब के पीछे बिजली की कंपनी क्या करती है? क्योंकि उसने क्या बेचा आपको? करंट। तो उनके मान्यता कि आपने मेरे करंट को इस्तेमाल किया, इसके लिए आपको मुझे करंट का इस्तेमाल करने के लिए करेंसी देनी पड़ेगी। अब दोनों शब्द क्या हैं? करंट और करेंसी। दोनों एक ही रूट से आए हैं, दोनों का मतलब है बहाव, और दोनों झूठ हैं। दोनों कैसे झूठ हैं? क्योंकि अगर एटम का एक भी इलेक्ट्रॉन उससे 1 सेकंड के करोड़वें भाग से भी अलग कर दिया जाए तो एटम फट जाएगा। यस? और जब वो फटेगा, असंतुलित हो जाएगा, तो क्या बनेगा? एटम बम का धड़ाका होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। ये साइंटिफिकली, नेचुरली इम्पॉसिबल है। मॉलिक्यूल शेयरिंग है। तो जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक से जुड़ता है, क्या उनके एटम भी जुड़ जाते हैं? क्या कोई एटम दूसरे एटम को छू सकता है? शेयरिंग का शब्द भी गलत है। क्या एक एटम दूसरे एटम को कभी टच कर सकता है? क्या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कभी टच कर सकता है? क्या एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को कभी टच कर सकता है? क्या एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को कभी टच कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। वो न्यूक्लियस में बैठा है, वो ऑर्बिट में बैठा है, वो सभी अलग अलग ऑर्बिट में, वो कभी एक दूसरे की ऑर्बिट में नहीं घुसते, कभी एक दूसरे को टच करते नहीं है। इसलिए क्या वो एक दूसरे को धक्का दे सकते? मैं साइंस का ही नियम बोल रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि हम आधे अधूरे नियम को आधे अधूरे समझते हैं, बाकी उसमें मान के चलते हैं कि इतना ठीक है, बाकी भी ठीक होगा, इसलिए हम उसको पूरा विचार करते नहीं है। हम कहते हैं कि समझदार आदमी जो कहते होंगे वो ठीक है। ठीक है, आपने मेरी एक बात सही मान ली तो आप मानते हैं ये आदमी सच्चा है, ये ठीक बोल रहा है, तो मेरी दूसरी बात भी आप मान लेते हो। तो हम क्या करते हैं कि साइंस के इंस्ट्रूमेंट ठीक काम करते हैं, इससे करंट का सिद्धांत भी ठीक ही होगा। कभी हमने उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की। मित्रों, करंट तभी बहता है अगर सर्किट हो। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का करंट आपके घर तक आता है तो क्या वहां सर्किट पूरा हो जाता है या अधूरा रहता है? नहीं होता। आपके आता है तो आपके घर से वो जाता भी है, जो आपके घर से चला गया उसका बिल कौन देगा? और वो कहां जाता है? वापस उनके पास। जो उनके पास से आया था उनके पास में चला गया, तो पैसा किसका दिया आपने? हेलो, सर्किट क्लोज हो गया, वहां जाके सर्किट खत्म नहीं हो जाता। अगर वहां से उसने सर्किट तोड़ दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बहनी बंद हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट है तो जितना आया था उतना तो बिल का आएगा। इसी नियम को हमको लगाना है बैंक पे, क्योंकि दोनों शब्द एक हैं, दोनों के पीछे नियम भी एक है, दोनों के पीछे धोखा भी एक है, दोनों के पीछे मान्यताएं भी एक है। पहला। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन कभी भी बहता नहीं है। अगर वो बहने लगेगा तो तार कोई टूटती है?
तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से पैदा नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पैदा होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी स्टेशन से, किसी डैम से, किसी पानी से, किसी स्थान से, किसी इंस्ट्रूमेंट से आती नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो हर जगह है, हर स्थान पे है, हर रूप में है, हर रंग में है, हर वस्तु में है। जैसे आकाश हर जगह है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह है। राइट? तो फिर तुम काहे का वसूली कर रहे हो? वो कहते हैं आपके पास तक ने वायर लगाया, ये सब लगाया, रिसीव किया, इसका चार्ज, वो तो वन टाइम लगाया था तो उसका वन टाइम चार्ज होगा। और फिर आप, क्योंकि वन टाइम का तो कोई चार्ज लेता नहीं है, तो चार्ज किसका दिया जाता है? मीटर का। चार्ज किसका दिया जाता है? अच्छा, मीटर में कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है? मीटर क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है? क्या मीटर इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है? क्या उसको वो स्टोर करता है? क्या वो लेता है? क्या वो देता है? वो सिर्फ आपको नंबर दिखाता है, और वो नंबर को बता दिया जाता है इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। अच्छा, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली तो अगले घर में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जानी चाहिए थी या कम हो जानी चाहिए थी? होती है। तो उनका, उससे बोलो कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो तेरा क्या कम हो गया वो बता दे। ये जनता सरकार मोर्चे ने नया घोटाला खोला है। जिसको कहते हैं पावर बिजली घोटाला। ये पावर है, कोई नहीं है, क्योंकि करंट को मापना होगा तो आपको मापना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन आए और कितने इलेक्ट्रॉन गए। नहीं मापा जा, क्योंकि दुनिया में आज तक एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा गया, एक भी एटम को नहीं माना देखा गया। यह सब थ्योरी है, यह सब मान्यता है, और मान्यता से मन को बांधा, वो भी यही है। मैं ये कह रहा हूं कि इनका सवाल था कि मेरे एक घर में मैं ज्यादा पावर कंज्यूम करता हूं तो बाकियों की जो लाइट है वो डिम हो जाती है, यही कह रहे हो? ओके। उसी तरह से सुनिए ध्यान से, एक मिनट। जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो एक का पावर, जब आप डाटा इस्तेमाल करते हो ना, तो एक डाटा ज्यादा यूज करता है, एक मोबाइल में एक होता है, तो दो को करता है तो कम हो जाता है, तीन को तीन यूज करती है तो और स्पीड कम हो जाती है, चौथा करते तो और कम हो जाती है। यही होता है ना? तो आपको कई सारे सवाल आएंगे ऐसे, तो उनका जवाब भी तो आना चाहिए ना। हाँ, तो ये डाटा की जो फ्लक्चुएशन है ये कैसे होती है? ठीक है, जैसे पीछे बिजली एक जैसी आ रही है, परंतु यहां मैं कुछ रेगुलेटर से कुछ करता हूं तो वो हाई या लो हो जाती है ना। यहां मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाता हूं उससे हाई या लो हो जाती है। ठीक है, और उसी तरीके से मैं यहां एक वो क्या करता है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपने बोला कि मेरा जो मीटर है वो 200 एमबीपीएस डाटा है। स्पीड क्या चाहिए मुझे? 200 एमबीपीएस। तो जो 200 एमबीपीएस स्पीड है और तुम्हारा 50 है, तुम्हारा 75 है, तुम्हारा 100 है, तुम्हारा 200 है, 1000 एमबीपीएस का भी स्पीड दी जा रही है, यस और नो? अच्छा, वायर जो पीछे से जो वायर आ रही है वो भी 1000 वाली अलग है, 500 वाली अलग है, 200 वाली अलग है, 50 वाली अलग है, उसकी स्ट्रक्चर अलग है, उसके नियम अलग है। तो फिर वो कैसे हो जाता है? एक और नियम ले लेते हैं। पीछे से एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने एक प्लान लिया, कितने का? 1000 चैनल का, 200 चैनल का, 2 चैनल का, 4 चैनल का। वो जो सैटेलाइट ने फेंका वो 1000 ज्यादा फेंके इसके घर में, वो तो सेम है, पर तुम्हारे टीवी में 4 ही चैनल आ रहे हैं, राइट? और पड़ोसी की चीज में 1000 आ रहे हैं। डिश तो सेम है, वायर सेम है, ऊपर से सैटेलाइट भी सेम है, रिले भी सेम है, ये कैसे हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग सिस्टम है। तो आपका जो चार्ज है, जो डाटा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आ रहा है, तो वो फर्क पड़ रहा है, वो किस में पड़ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोडक्शन में सेम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? प्रोडक्शन क्या है? सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। वो बिल्कुल ऐसी बात है कि पिछले साल मैंने 1000 मण आम आए थे, ठीक है, 1 रुपया मण बिका,
तो आपकी जेब में कितना आया? 1000। इस साल 1000 ही मन आए पर कीमत 2 रुपया हो गई, तो आपकी जेब में कितने आए? तो ये प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है? तो मनी किस में लगती, किस में काम आती है, प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में? रेगुलेटर किस में काम आता है, प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में? मीटर किस में काम आता है, प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में? और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है वो प्रोडक्शन में हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही है? तो समस्या कहां है? और डिस्ट्रीब्यूशन किसके कंट्रोल में है? और आप पैसे प्रोडक्शन के दिए देते हो या डिस्ट्रीब्यूशन के देते हो? आपको लगता है कि आप प्रोडक्शन के दे रहे हो, पर वो असल में किसका चार्ज कर रहे हैं? ओके हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या होता है, एक आपको कैंपा कोला के नाम से बेचता है, दूसरा आपको कोको कोला के नाम से बेचता है, एक आपको स्वदेशी के नाम से बेचता है, दूसरा आपको स्वदेशी के नाम के बेचता है, राइट? आप जिस तरीके से ज्यादा पैसा देने के लिए मानो वैसे तो ले लेंगे ना, मैं ले लूंगा। हाँ वो नहीं वर्थ के साथ ही। तो कहने का मतलब है जो करंट है हमको क्या मनाया गया, समझाया गया, और साइंस के भाषा में समझाया गया, लॉजिकली समझाया गया, किताबी भाषा में समझाया गया, और साइंटिस्ट भी यही मानता है, नोबेल प्राइज विनर भी यही मानता है, और आम आदमी भी यही मानता है, और 10वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी मानता है, और उसके लिए धड़ाधड़ बिल फाड़े जा रहे हैं, लोग दे जा रहे हैं, और लगातार वो महंगी करते जा रहे हैं। दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है और आपके बिल लगातार, अच्छा वो प्रोडक्शन के कारण बढ़ रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बढ़ रहे हैं? राइट? वही आदमी जब प्रोडक्शन करता है तो पूरी दुनिया को फ्री में डाटा दे देता है साल के लिए, और अगले साल से उसको लगातार बढ़ाता जाता है। यस नो? यस नो? अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ने से कीमतें कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? और दुनिया में अनाज की कीमतें नहीं बढ़ती, पर कार जितना उत्पादन करता है उसकी कीमत बढ़ती है, डाटा जितना पैदा होता है उसकी कीमत बढ़ती है, और पैसा बैंक जितना छापता है उतना कर्ज। अच्छा, बैंकों के ज्यादा पैसा छापने से लोग ज्यादा अमीर हो जाते हैं कि ज्यादा कर्जे ही हो जाते हैं? ये बिल्कुल, अच्छा ये प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है या डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है? इसलिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर समझना चाहिए। बैंक क्या करता है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? क्या है? अच्छा, जो बिजली घर है वो प्रोड्यूसर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? वो अपने आप को क्या बोलता है? वो अपने आप को प्रोड्यूसर दिखाता है, राइट? और वो मीटर के थ्रू अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर। तो वहां प्रोडक्शन में भी कुछ चाल है और वहां डिस्ट्रीब्यूशन में भी चाल है, उसको समझना है। और ये सब समझने के लिए मैंने ये सारी डिस्कशन शुरू की थी कि प्राइसिंग कैसे तय होती है, कीमत कैसे तय होती है, तो मुद्रा के पैसे के साथ ये कैसे जुड़ी है। बीच में मैंने इच्छा की बात की और जरूरतों की बात की, बीच में मैंने बात की, सारी की सारी बात को मैंने एक ही कॉन्टेक्स्ट से फिर से उठाया, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, राइट? मैंने ये कहा कि जब परिभाषा बदल दी जाएगी, मापक बदल दिए जाएंगे, तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा। और यहां क्या किया गया है? मापक बदले गए हैं। किसके? करंट के, करेंसी के। और करंट के मापक प्रकृति में एक से रहते हैं, पर जब वो करेंसी के रूप में जुड़ते हैं तो उसका रेट रोज अलग अलग हो जाता है। यस नो? यस नो? तो प्रकृति में तो करंट को पैदा करने की पद्धति एक है, यूनिवर्सल है, परंतु उसका रेट यहां अलग, शहर में अलग, गांव के लिए अलग, इंडस्ट्री के लिए अलग, प्राइवेट के लिए अलग, गवर्नमेंट के लिए अलग। यस नो? और दिन में अलग, रात में अलग, खेती के लिए अलग, शहर के लिए अलग। ये करंट की प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। और जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्राइसिंग मैकेनिज्म है, कीमत तय करने का है। ये बिल्कुल वैसी तरीका है कि इस देश के किसानों ने 1947 के बाद हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। यस नो? हम 33 करोड़ का पेट भरने लायक नहीं थे, इसलिए हमको अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था 1961 तक, और वो हमको सबसे सड़ा हुआ अनाज बेचते थे और हमको बीमार कर रहे थे। तो शास्त्री जी ने कहा, जय जवान, हम भूखे रह लेंगे पर बाहर से नहीं मंगाएंगे। तो पंजाब के, हरियाणा के और भारत के किसानों ने, पूरी जनता ने एक दिन भूखा रह के अपनी जो डिमांड है पहले उसको कम किया, पर उसमें रहते तो हम मर जाते, परंतु साथ में हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया, और आज तब हम 33 करोड़ थे, आज हम 150 करोड़ हैं। और आज भारत के अन्न भंडारों में 150 करोड़ लोगों का सारा पेट भर के भी 2.5 साल का अनाज रिजर्व रखा है। परंतु क्योंकि हमने हर साल कितने गुना अनाज की, हमारी जमीन 1 इंच नहीं बढ़ी, कम हुई है, बढ़ी नहीं है, कम हुई है, खराब हुई है।